प्रिय श्रोताओं, हमारी कहानी का नायक एलीज़र आज एक नए अवतार में है। बेन यहूद, यहूद का पुत्र। इस नाम के साथ में एक नए दायित्व के साथ वह अपनी जीवन यात्रा में चल पड़ा है। लेकिन चिकित्सक तो कह रहे हैं कि उसका जीवन अत्यल्प है। एलीज़र की बीमारी बढ़ती जा रही है। चिकित्सक का कहना है कि कुछ समय के लिए वह पेरिस छोड़कर अल्जीर चला जाए, जिससे उसका स्वास्थ्य ठीक हो सके। चिकित्सक ने कहा कि यह आप जल्दी से जल्दी करें, अन्यथा आगे आपको पछताना पड़ेगा। किंतु एलीज़र के पास तो इस प्रकार से अपने आराम के लिए कहीं जाने के लिए धन ही नहीं है। फिर भी परिस्थिति की गंभीरता को जानकर उसके मित्रों ने उसकी सहायता की और वहां से धन प्राप्त कर एलीज़र इच्छा न होते हुए भी अल्जीर चला गया। एलीज़र अल्जीर आया तो आराम के लिए था, किंतु वहां उसने भ्रमण आदि कम ही किया, अपितु अध्ययन में ही वह लगा रहा। गंभीर अध्ययन से उसकी चिंतन का विस्तार हुआ, उसका वैचारिक आधार और भी अधिक स्पष्ट हो गया। वह सदैव विचार मग्न रहता कि विश्व के विभिन्न भागों में निवास कर रहे हम यहूदियों ने आज स्वयं की भाषा को भुला दिया है। एक समय यह हिब्रू भाषा हमारे व्यवहार की भाषा थी। आज हम जहाँ रह रहे हैं उसी देश की भाषा में व्यवहार करने लगे हैं और हिब्रू भाषा को भूल गए हैं। 70 से अधिक भाषाओं में व्यवहार करने वाले यहूदियों की साझी भाषा कोई है ही नहीं। और यदि हम सोचे कि उन सब की कोई एक भाषा जो उन्हें एक सूत्र में बांधती है वह क्या हो सकती है, तो वह हिब्रू भाषा के अतिरिक्त कोई और भाषा हो ही नहीं सकती। वह यह भी सोचता कि यद्यपि हिब्रू सरल और मधुर भाषा है, तथापि 2000 वर्षों से वह व्यवहार से दूर चली गई है। पूजा इत्यादि धार्मिक विधियों में ही केवल उसका उपयोग होता है। नित्य व्यवहार में उस भाषा का प्रयोग करना संभव है, ऐसा लोग स्वीकार नहीं करते और न ही विश्वास करते हैं। और इसके अतिरिक्त हिब्रू भाषा में आधुनिक व्यावहारिक शब्द भी नहीं है। इसलिए एलीज़र बेन यहूद बहुत ही चिंता में पड़ जाता और इसका सतत मार्ग खोजता रहता कि मुझे क्या करना चाहिए। तब उसके मन में एक विचार उत्पन्न हुआ कि यदि मुझे हिब्रू को पुनः व्यवहार की भाषा बनाना है तो प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करके उनसे नए शब्द प्राप्त करना चाहिए। प्रतिदिन नई आविष्कार होने वाली वस्तुओं के लिए हिब्रू भाषा में नए शब्दों की रचना करनी चाहिए, क्योंकि शब्द निर्माण का सामर्थ्य तो हिब्रू भाषा में है ही। अतः मुझे शोधकर्ता बनना होगा, हिब्रू भाषा के शब्दकोश का निर्माता बनना होगा। इस तरह के अनेक दृढ़ संकल्प उसके मन में जन्म ले चुके थे। एलीज़र जब पेरिस नगर लौटा तब उसके महत्वपूर्ण प्रश्न इस लेख को अत्यंत लोकप्रियता प्राप्त हो चुकी थी। अनेक पत्रिकाओं में वह लेख अनेक बार प्रकाशित हो चुका था, इसलिए यहूदी समुदाय में वह चर्चा का विषय बन गया था। किंतु एलीज़र के विचार से बहुत लोग सहमत नहीं थे, अपितु वे उसका विरोध ही कर रहे थे। विभिन्न देशों में निवास करने वाले यहूदियों में से बहुत से लोगों की इच्छा यह थी कि वे पुनः इज़राइल न जाए, अपितु वे जहाँ रह रहे हैं उसी देश के देशवासियों के साथ सामंजस्य बनाते हुए अपना जीवन जीते रहें। लेकिन एलीज़र तो ऐसा नहीं चाहता था। इसीलिए उसने अपने पक्ष को सुदृढ़ बनाने और अपने विचार की व्याख्या करने के लिए और भी कई सारे लेख लिखे, जिनके कारण यहूदी समुदाय में तीव्र गति से विचार मंथन शुरू हो गया। एक दिन एलीज़र ने किसी को यह कहते हुए सुना, इस एलीज़र का यह कैसा कपट है कि वह अन्य यहूदियों से तो इज़राइल देश जाने का अनुरोध करता है और खुद सुंदर पेरिस नगर में रहकर सुख भोगता है। इस बात ने एलीज़र को अत्यधिक दुखी किया, लेकिन उसने आत्मावलोकन किया और उसने शीघ्र निर्णय किया कि सत्य ही तो है, सर्वप्रथम मुझे ही इज़राइल देश जाना चाहिए। वहां निवास करने वाले भाइयों के बीच में रहकर ही मुझे कार्य को बढ़ाना चाहिए और हिब्रू भाषा को पुनः जीवित करना चाहिए। हृदय में इस दृढ़ निश्चय को करके उसने शीघ्र ही पेरिस में चल रहे अपने चिकित्सकीय शिक्षण को बीच में ही छोड़ दिया और अपनी आंखों में नए सपने संजोकर वह फिलिस्तीन की ओर चल दिया। योनस इस बात से अनभिज्ञ नहीं था कि एलीज़र उसकी पुत्री डेबोरा से प्रेम करता है।
योनस का इस संबंध में कोई विरोध भी नहीं था, क्योंकि एलिजर की सत्पात्रता में कोई संशय ही नहीं था। किंतु वह शिक्षा पूरी करके चिकित्सक के रूप में समाज में प्रतिष्ठित हो जाए और फिर उसका विवाह डेबोरा के साथ किया जाए, ऐसा योनस विचार करता था। किंतु इसी बीच उसने सुना कि एलिजर डॉक्टर की पढ़ाई बीच में ही छोड़कर पेरिस से इज़राइल जा रहा है। एलिजर ने योनस को एक पत्र लिखा और निवेदन किया कि इन दिनों मेरा स्वास्थ्य खराब होता जा रहा है। डॉक्टर का कहना है कि मैं बहुत समय तक जीवित नहीं रहूंगा, इसलिए अपने शेष जीवन को सार्थक करने के लिए मैं स्वदेश जा रहा हूँ। इस बात में कोई संशय नहीं कि डेबोरा मुझसे अधिक योग्य पति प्राप्त कर सकती है। फिर भी यदि ऐसी स्थिति में भी वह जीवन यात्रा में मेरी सहगामिनी बनना चाहती है तो शीघ्र ही वियना नगर आ जाए, वहां से हम इज़राइल चले जाएंगे। उसका पत्र पढ़कर योनस का परिवार विमूढ़ हो गया। सबको शांत देखकर डेबोरा ने घोषणा की, पिताजी, एलिजर की स्थिति कैसी भी हो, वह कितने भी दिन जिए, लेकिन मैं उसको अपना पति मान चुकी हूँ। मैं उसी के साथ विवाह करूंगी, यह मेरा अंतिम निर्णय है। इसलिए शीघ्र ही मुझे वियना भेजने की व्यवस्था कीजिए। वियना ऑस्ट्रिया देश की राजधानी, वहां जाने के लिए पासपोर्ट इत्यादि की आवश्यकता थी, किंतु अभी पासपोर्ट प्राप्त करने का समय ही नहीं था। इसीलिए गुप्त रूप से किसी भी प्रकार से डेबोरा को वहां तक पहुंचाना है, ऐसा योनस ने निर्णय किया और अपने भाई को सूचित किया। वियना में हर्षहार पत्रिका के संपादक के अतिरिक्त एलिजर का कोई भी परिचित नहीं था। उसी ने एलिजर का प्रथम लेख प्रकाशित किया था। इसलिए एलिजर ने निश्चित किया कि जिसने मेरा प्रथम लेख प्रकाशित किया और मेरे जीवन में यह महत्वपूर्ण कार्य का आरंभ किया, उसका दर्शन तो मुझे करना ही चाहिए। इसलिए वियना में जाकर उसने एक धर्मशाला में कमरा किराए से लिया और हर्षहार पत्रिका के कार्यालय वह गया। पत्रिका के संपादक ने एलिजर का हार्दिक स्वागत किया, क्योंकि वह भी इज़राइल देश की स्वतंत्रता और पुनर्निर्माण चाहता था। इसलिए समान आचार विचार वाले उन लोगों में शीघ्र ही आत्मीयता हो गई। उसने कहा, आपके लेख का इस समय बहुत प्रभाव दिखाई देता है। अनेक यहूदी मन ही मन इज़राइल जाने का विचार कर रहे हैं। बहुत देर तक वे दोनों उसी विषय में वार्तालाप करते रहे। संपादक ने एलिजर से प्रार्थना की कि वह आगे भी उसकी पत्रिका के लिए लेख लिखता रहे। वियना नगर में एलिजर के दो ही कार्य थे, हर्षहार पत्रिका के संपादक से मिलना और डेबोरा के लिए प्रतीक्षा करना। वह कभी कभी सोचता कि स्वयं की अस्वस्थता, आर्थिक समस्या और उन सब के बीच हाथ में लिया हुआ यह कठिन कार्य, इन सब बातों का विचार करते हुए जब वह आकलन करता तो उसे लगता कि डेबोरा नहीं आएगी। उसे डेबोरा का आना असंभव लगता, किंतु फिर भी अंतर्मन में कहीं न कहीं डेबोरा के आगमन को लेकर एक आशा की किरण उसके मन में जगी हुई थी। इसीलिए वह वियना में ही उस धर्मशाला के कमरे में रह रहा था और उसने यह सूचना योनस को भी दे दी थी। डेबोरा के आगमन के विषय में कोई संदेश धर्मशाला में आया होगा, इसी आशा से वह बार बार कार्यालय में जाकर पूछता, किंतु निराश होता और उसके बाद खिन्न मन से कमरे में बैठ जाता। एक दिन ऐसे ही वह अपने पत्र की प्रतीक्षा में पहुंचा और जब उसे पता लगा कि कोई सूचना नहीं आई है, तब वह खिन्न होकर वहीं बैठ गया। 1 घंटा बीता कि उसके कमरे के दरवाजे पर आहट हुई। जब एलिजर ने दरवाजा खोला तो उसके स्वयं के नेत्रों पर उसे विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि दरवाजे पर उसकी स्वप्न सुंदरी डेबोरा खड़ी थी। दोनों के नेत्रों से आनंद के अश्रु प्रवाहित हो उठे। बहुत देर तक दोनों आलिंगनबद्ध खड़े रहे। इसके बाद घंटों तक बीच में बीते हुए समय और एक दूसरे की कुशलता के बारे में बातें करते रहे। आगे के 5-6 दिनों तक वे वियना नगर की गलियों में ऐसे ही घूमते रहे। दोनों के उत्साह और उल्लास की सीमा ही नहीं थी, किंतु इसी बीच उन्हें ज्ञात हुआ कि वियना में उन दोनों का विवाह संभव नहीं है, क्योंकि वियना में विवाह के लिए दोनों का जन्म प्रमाण पत्र
और अन्य प्रमाण पत्र भी अनिवार्य थे। दोनों के पास कोई प्रमाण पत्र नहीं था और न ही उन प्रमाण पत्रों की शीघ्र प्राप्ति संभव थी। तब किसी ने उन्हें बताया कि तुर्की में ऐसी समस्या नहीं है, वहां निर्विघ्न विवाह हो सकता है। इसलिए उन दोनों ने कॉन्स्टेंटिनोपल नगर जाने का निर्णय किया। कुछ समय बाद ही समाचार प्राप्त हुआ कि एलिज़र का पेरिस नगर में रहने वाला मित्र तहशिनकोव भी उन दोनों के साथ इज़राइल देश जाने की इच्छा कर रहा है और इसीलिए वह शीघ्र ही वहां आ रहा है। तहशिनकोव एलिज़र का प्रिय मित्र था। उसके आने के समाचार ने एलिज़र को आनंद से भर दिया, किंतु डेबोरा मन ही मन व्यथित हो गई। दो प्रेमियों की विहार यात्रा में तीसरे व्यक्ति का प्रवेश उसे अच्छा नहीं लगा। 5-6 दिनों में तहशिनकोव वहां उपस्थित हो गया। एलिज़र के साथ कोई स्त्री होगी यह तो उसने भी नहीं सोचा था, और उसके साथ एलिज़र विवाह करना चाहता है यह जानकर तो वह पूर्णतः खिन्न हो गया। एकांत में उसने एलिज़र से कहा, मित्र, यद्यपि डेबोरा सुंदरी और गुणवती है, तथापि मैं सोचता हूँ कि तुम्हारे लक्ष्य को प्राप्त करने के मार्ग में वह बाधा बन जाएगी। वह स्त्री है, सुशिक्षित परिवार में सुख से पली बड़ी है, कोमलांगी है, और तुम कांटों से भरे हुए कठिन मार्ग पर निकले हुए एक यात्री हो। तुम्हारे जीवन का भी कोई भरोसा नहीं। ऐसी अवस्था में उसके साथ तुम्हें सहयोग नहीं अपितु कष्ट ही प्राप्त होगा, और तुम उसे भी कष्ट ही दोगे। एलिज़र का स्वप्न तो कुछ और ही था। उसने कहा, मित्र, किंतु मैं उसे बहुत चाहता हूँ। मैं सोचता हूँ कि मेरे ध्येय मार्ग में वह भी मेरी उत्तम सहयोगी बनेगी। तहशिनकोव कहता है, एलिज़र, जरा सोचो, हिब्रू भाषा के पुनरुत्थान का स्वप्न तुम देखते हो, लेकिन वह तो उस भाषा का एक अक्षर भी नहीं जानती है। तहशिनकोव ने कहा, यद्यपि मैं यहूदी नहीं हूँ, तथापि जितनी हिब्रू भाषा मैं जानता हूँ वह तो उतना भी नहीं जानती। फिर ऐसी स्थिति में वह तुम्हारी सहयोगी कैसे बनेगी? वह तो तुम्हारे मार्ग में बाधा ही बनेगी। एलिज़र के मन में ऐसा विचार तो कभी आया ही नहीं था, किंतु फिर भी डेबोरा के विषय में उसका विश्वास अडिग अचल था। इस बीच तहशिनकोव ने 2-3 बार एकांत में डेबोरा के साथ भी बातचीत की कि वह लौट जाए और बेन यहूद के साथ विवाह का विचार त्याग दे, लेकिन डेबोरा भी अडिग थी, बेन यहूद भी अडिग था, और इस तरह से उनकी इस प्रेम यात्रा का भी आरंभ हो चुका था।